बीमा कर्मचारी संघ के कार्यकारिणी समिति की बैठक साहू समाज भवन हुट्टी बाजार में आहूत की गई। बैठक में LIC के 18 शाखाओं से 100 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। यहां इस बैठक की अध्यक्षता मंडलीय अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण गुप्ता ने की। यहां सर्वप्रथम बैठक में दिवंगत साथियों की शांति के लिए 1 मिनट का मौन रखा गया। बाद में बैठक की औपचारिकता पूरी की गई। मौके पर पदाधिकारियों ने कहा कि वर्तमान सरकार भारतीय जीवन बीमा निगम सहित तमाम सार्वजनिक प्रतिष्ठानों को बेच रही है। इस वर्ष के बजट में LIC एक्ट में परिवर्तन कर निगम का IPO लाने का प्रावधान किया गया। मालूम हो कि LIC 1956 में 5 करोड़ की पूंजी से शुरू हुई और अब 32 लाख करोड़ से अधिक की परिसंपत्ति को अर्जित कर लिया है। इतना ही नहीं, LIC देश के आधारभूत संरचना के विकास में अपना अहम योगदान दे रही है। LIC 1956 से लेकर अभी तक 29,000 करोड़ रुपए का लाभांश सरकार को दे चुकी है। 2019-20 में 2698 करोड़ रुपए सरकार को तथा पॉलिसी धारकों के बीच बोनस के रूप में 52,000 करोड़ दिया गया। ऐसे में LIC जैसे उत्कृष्ट संस्था का निजीकरण करने का पहल देश के लिए घातक है। बैठक को संघ के महासचिव महेंद्र किशोर प्रसाद, संयुक्त सचिव हेमंत मिश्रा, संयुक्त सचिव सुमित कुमार सिन्हा, नीरज कुमार, धर्म प्रकाश, संगठन सचिव JC मित्तल, संस्थापक महासचिव JP सिंह, मदन कुमार पाठक, सुशील कुमार सिंह, महावीर यादव, अलगू प्रसाद, JP मुंडा सहित कई लोगों ने संबोधित किया। एक्सटेंडेड वर्किंग कमेटी मीटिंग बीमा कर्मचारी संघ हजारीबाग मंडल का है और इसमें 2-3 मुद्दों पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। एक तो हमारा वार्षिक सम्मेलन 28वां वार्षिक सम्मेलन कहाँ होगा, कब होगा, किस तरीके से होगा। दूसरा, हम अपने संगठन पे चर्चा कर रहे हैं और संगठन विषय पर जब चर्चा कर रहे हैं तो अभी जो 1 तारीख को माननीय निर्मला सीतारमण जी ने जो विधेयक बजट पेश किया उसके प्रावधानों पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। उस प्रावधान पे जब हम चर्चा कर रहे हैं तो देख पाते हैं कि किसी भी तरीके से ये बजट आम जनता के हित में नहीं है। आम जनता को बिल्कुल दरकिनार कर दिया गया है। नट सेल में बोला जाए तो लगता है कि बड़े बड़े पूंजीपतियों के हित में नीतियां बनाने की कोशिश की जा रही है। हम अपने इंडस्ट्री की यदि बात करें तो इंश्योरेंस इंडस्ट्री में FDI 49% से 74% करने का प्रावधान किया गया है। LIC का IPO लाना है। 2 जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं उनको बेचने की बात की गई है, निजीकरण करने का है। सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठान जो जनरल सेक्टर के जनरल इंश्योरेंस है उसकी एक कंपनी को बेचने की, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है। IPO की बात करें, हमें भारतीय जीवन बीमा निगम में पूंजी की आवश्यकता है ही नहीं। ये सरकार कुछ देना चाहती है पूंजी के लिए तो वैसे क्षेत्र को देना चाहिए जो सिक इंडस्ट्रीज हैं, जिसको फिर से रिवाइवल की आवश्यकता है। लेकिन ये एक सोची समझी साजिश के तहत IPO लाया जा रहा है और हमारे अदानी बंधु, अंबानी बंधु और वैसे और भी कुछ बंधु होंगे, उनके हित में ये नीतियाँ बनाई जा रही हैं। हम अपना इसके विरोध में अपना आंदोलन तैयार कर रहे हैं, आंदोलनरत हैं। इसके पहले भी हमने विरोध किया था, आगे भी हम अपनी रणनीति तैयार करेंगे। गिरिडीह में बीमा कर्मचारी संघ हजारीबाग मंडल का वर्किंग कमेटी की बैठक चल रही है, जिसमें हम अपने संगठन को मजबूती करने के साथ साथ भारत सरकार की जो नीति है इस देश के पब्लिक सेक्टर के खिलाफ, LIC के खिलाफ, बैंक के खिलाफ, उसका खिलाफत करने के लिए आंदोलन की रूपरेखा तय करेंगे। और हम 2019-2000 ईस्वी से लड़ते आ रहे हैं और हम आपसे ये बताना चाहते हैं कि LIC अभी भी भारत के लोगों की कंपनी है। इसका 1 रुपये का शेयर हमने बिकने नहीं दिया। ये हमारे आंदोलन की जीत है और हम ये भरोसा करते हैं कि लड़ेंगे तो जीतेंगे। और ये सरकार जो है यह इसको कानून से डर लगता है। जैसे किसान के लिए कृषि बिल लाया तो उसमें किसानों का कहानी प्लेन कर दिया। मजदूर के लिए लेबर कोड लाया तो मजदूर के लिए कोई कानून नहीं बचा। तो यह जंगल राज की तरफ देश को ले जाना, कॉरपोरेट के हाथ में लोगों को गुलाम करना। और LIC जो भारत की नंबर 1 कंपनी है, भारत सरकार के बजट से ज़्यादा अभी जो 1 फरवरी 2021 को बजट पेश किया माननीय निर्मला सीतारमण ने, उससे ज़्यादा LIC का एसेट है 35 लाख करोड़ का। भारतमाला का प्रोजेक्ट में 1.25 लाख करोड़,
विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में 55 लाख करोड़ अभी तक LIC दे चुका है। LIC इस देश के लोगों के बचत से बनाई हुई कंपनी है और संवैधानिक बॉडी के तहत बनाई गई है। इसको बेचने का किसी प्रधानमंत्री को, किसी वित्त मंत्री को कोई हक नहीं है। यह सैद्धांतिक लड़ाई है कि इस देश को संसद, पार्लियामेंट और संविधान से चलेगा देश या कॉरपोरेट चलाएगा। LIC को कॉरपोरेट के हाथों में देने के खिलाफ IPO जो है, LIC का IPO नहीं है, भारत देश का IPO होगा, क्योंकि गरीब आदमी को बचाने का एकमात्र जगह बच रहा है जहां खुशी खुशी वो पैसा रख पा रहा है और समय पे हम लोग लौटाते हैं, चाहे कोरोना का टाइम हो या कहीं भी हो। LIC से सारा पेमेंट कस्टमर के खाता में टाइम पे जाता है। तो देश में विकास का जो तरीका है, पैसा जमा करके सड़क बनाना, ये हवाई जहाज़ उड़ाना, सैटेलाइट बनाना, आत्मरक्षा के लिए हथियार बनाना, रेल को चलाना, सभी जगह देश का LIC के लोगों का पैसा जो है वो लगा हुआ है। तो इसको निजी हाथों में देना ये गलत है। इसलिए IPO का हम विरोध करते हैं। भारत को इस देश की जनता चलाएगी और इससे कॉरपोरेट के हाथ में हम नहीं जाने देंगे। LIC ऑफ इंडिया जो है वो प्राइड ऑफ इंडिया है, भारत का गौरव है। ये देश का सभी लोग इसका हिस्सेदार है। और अभी नैरेटिव कहानी बना के कि कस्टमर को IPO देंगे, जो सरकार झूठ बोल रही है। LIC का प्रीमियम का निजीकरण होगा, आपके हमारे बचत के पैसे का निजीकरण होगा। यह देश हित में नहीं होगा, क्योंकि उसके बाद हम देश के लिए पूरा फंड रेज नहीं कर पाएंगे। अगर हमारे कमाई का, हमारे मुनाफे का, हमारे सरप्लस का कुछ हिस्सा IPO के माध्यम से जाएगा प्राइवेट लोगों के जेब में, तो देश विकास में बाधा आएगी। और यह राष्ट्रवादी सरकार ऐसी है जो राष्ट्र की संस्थाओं को बेच रही है। यह गलत गार्जियनशिप है, ये गलत इकोनॉमिक्स है और ऐसा गार्जियन के खिलाफ हम लड़ेंगे। इस देश की जनता के लिए, इस देश के किसान के लिए, इस देश के मजदूर के लिए, इस देश का जो कमज़ोर लोग हैं उसके साथ में मिलके हम गार्जियन का जो दलाली कर रहे हैं, ये हमारे गार्जियन कॉरपोरेट का, उसके खिलाफ लड़ेंगे, LIC को बचाएंगे। ये आज की मीटिंग में तय किया जाएगा। ये हमारा आज का ये कहना है। आज बीमा कर्मचारी संघ हजारीबाग मंडल का कार्यकारिणी की बैठक चल रही है और आज हम अपने बैठक में मोदीनोमिक्स पे चर्चा कर रहे हैं। मोदीनोमिक्स क्या है कि अभी देश में जो इकोनॉमिक पॉलिसी चल रही है मोदी सरकार के अनुरूप, वो निश्चित रूप से देश हित में नहीं है। सार्वजनिक प्रतिष्ठानों को बेचा जा रहा है, किसानों के ऊपर अटैक किया जा रहा है, मजदूरों के ऊपर अटैक किया जा रहा है। इन तमाम चीज़ों को लेकर के हमारी बैठक है और आज हम रूपरेखा तय करेंगे कि कैसे हम अपने देश को इन नीतियों से बचा सकें।